बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 नवंबर का आगाज़ हो गया सोमवार के दिन का। ज़िमनी इंतखाबात पर बात करेंगे, इससे जुड़े हुए चंद तल्ख हक़ाइक़ पर भी बात करेंगे। क्यों मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे जो मौजूदा निज़ाम है उसका एक नंगा नाच है, और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था कि हमें ज़िमनी इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और आपको ये कंट्रोवर्सी याद होगी कि इमरान खान साहब ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाना चाहिए, और जैसे ही इमरान खान ने कहा था कि हम ज़िमनी इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनेंगे तो इलेक्शन कमीशन ने सैलाब का बहाना बनाकर जो इलेक्शन है वो मुलतवी कर दिए थे। फिर ये कहा गया कि जी इमरान खान साहब ने कह दिया कि पार्टी फैसला करे, साथ ही ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल आ गया था। और फिर इमरान खान साहब के पास दोबारा जब ये मामला गया तो उन्होंने इज़हार बरहमी किया और उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए। फिर इमरान खान साहब को ये कहा गया कि जी 2 सीटों के हवाले से, एक इमरान खान साहब को कहा गया कि ये जो हरीपुर वाली उमर अयूब साहब की सीट है, यहाँ पे हमें इलेक्शन इसलिए लड़ना चाहिए कि सूबाई हुकूमत हमारी अपनी है और यहाँ पे फॉर्म 47 जारी नहीं हो सकता, यहाँ पे धांधली नहीं हो सकती। और दूसरा इमरान खान साहब को कहा गया कि जी हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब की क्योंकि डेथ हुई है तो वो 9 मई की सज़ाओं की वजह से सीट खाली नहीं हुई, तो हमें वो भी इलेक्शन हमाद अज़हर साहब कहते हैं लड़ना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने कहा ठीक है, हमाद अज़हर साहब वो इलेक्शन लड़ लें। इमरान खान साहब ने हमाद अज़हर साहब की सिर्फ उनकी वजह से उस इलेक्शन को लड़ने की इजाज़त दी, वरना इमरान खान साहब इस हक़ में नहीं थे। फिर इमरान खान साहब ने जब ये बात हुई कि KP में इलेक्शन लड़ना है तो इमरान खान साहब ने कहा कि उमर अयूब साहब की जो सीट खाली हुई है यहाँ पे आप किसी किसी नौजवान पॉलिटिकल वर्कर जो है उसको आप टिकट दें। अच्छा, यहाँ पे ज़ाहिर इमरान खान साहब के भी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था, लेकिन पार्टी के लोगों की सजेशन भी उसमें भी वज़न था, ऐसा नहीं है कि वो गलत थी। उन्होंने कहा कि खान साहब अगर हम उमर अयूब साहब की फैमिली में से किसी को टिकट नहीं देते तो हम क्या मैसेज देंगे लोगों को कि जिनको 50-50 साल इमरान खान के साथ वफा के जुर्म में सज़ाएँ हो गई हैं 9 मई की, तो क्या हम उनकी फैमिलीज़ को टिकट नहीं दे रहे और हम वहाँ पे किसी और को टिकट दे रहे हैं? तो इमरान खान साहब ने कहा कि इस पे पार्टी फैसला कर ले। खैर, पार्टी ने फैसला किया कि उमर अयूब साहब की अहलिया को जो है वो टिकट दिया जाएगा। और उधर हमाद अज़हर साहब ने बहुत ज़्यादती की। हमाद अज़हर साहब ने अगर खुद इलेक्शन नहीं लड़ना था तो फिर पार्टी को फैसला करने देते कि पार्टी किसको टिकट देती है। ऐसे ऐसे लोग हैं लाहौर में जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हमाद अज़हर साहब ने वहाँ जिनको टिकट दिया उनको हमाद अज़हर साहब ने कहा कि मेरे कज़न है, अगर आपने खुद इलेक्शन नहीं लड़ना था तो फिर आप किसी पॉलिटिकल वर्कर को वहाँ पे इलेक्शन लड़वाते। एक मैसेज ही था ना। देखें, ये बात तो इमरान खान साहब का विजन क्लियर था। इमरान खान को वाज़ेह नज़र आ रहा था कि हर सीट पर फॉर्म 47 जारी होगा। यहाँ तक कि इमरान खान को नजर आ रहा था कि KP में भी फॉर्म 47 जारी होगा, और वही हुआ है। इस वक्त आप देखें हरीपुर में क्या हालात हैं। इस वक्त हरीपुर में हालात ये हैं कि जो RO है और DRO, ये शाहिद खट्टर साहब ने ट्वीट भी किया हुआ है, ये दोनों भेजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि आप फ़र्क देखें KP में और पंजाब में। आप फ़र्क देखें कि KP के अंदर जिस दिन हरीपुर में जिस दिन एबटाबाद में जलसा था और हम उसकी कवरेज के लिए गए, मैं और रिजवान गलज़ई साहब, हमने उस रास्ते पे देखा जिस रास्ते से जो ये हैं सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला KP, जिस रास्ते से उन्होंने आना था उस रास्ते पे PTI के उम्मीदवार से ज़्यादा नून लीग के उम्मीदवार की वो बैनर्स लगे हुए थे। नवाज शरीफ की तस्वीरें थी, शहबाज शरीफ की तस्वीरें थी, नून लीग की क़यादत की तस्वीरें थी। आप मुझे बताएं, क्या पंजाब में वैसे भी PTI का कोई बैनर नहीं लग सकता, कोई इश्तिहार नहीं लग सकता? और फिर वो रास्ता जिससे मरियम नवाज ने गुजरना हो, क्या ये मुमकिन है कि पंजाब में उस रास्ते के ऊपर कोई बैनर ऐसा लगा हो जिसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर हो, जिस पे तहरीक इंसाफ का झंडा हो, जिस पे तहरीक इंसाफ का नाम हो? तसव्वुर नहीं है। लेकिन ये फ़र्क है KP और पंजाब में, ये फ़र्क है KP और बाकी पूरे पाकिस्तान में। KP में 18-19 माह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर साहब हों या सुहेल अफरीदी साहब हों, एक पॉलिटिकल मुकदमा आप नहीं बता सकते कि किसी पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर जो है वो किसी सियासी मुखालिफ के ऊपर जो है वो किया गया हो। बड़ा दबाव था, पंजाब ने बड़ा दबाव डाला कि भाई अगर हमारे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, झूठी FIR हो रही हैं, इमरान खान के ऊपर झूठी FIR हो रही है, तो आपको भी वहाँ पे FIR काट देनी चाहिए। लेकिन फिर PTI के सेंसिबल लोगों ने फैसला किया कि नहीं, हमने अपने किरदार से दुनिया को दिखाना है कि हम क्या हैं और ये क्या है। और फिर उन्होंने दिखाया। अभी सुहेल अफरीदी साहब ने 2 दिन में 200 सहाफ़ियों से मुलाकातें की। उसमें उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हो, जुनैद ये क्या नाम है इसका, कैप्टन सफदर हो, उन्होंने बेख्तियार वली कहा, उन्होंने उसको इख्तियार वली साहब को बेख्तियार वली कहा, उन्होंने कहा बेख्तियार वली हो। उन्होंने कहा वो मेरे खिलाफ जो तकरीरें कर रहे हैं, जो जहर उगल रहे हैं, और उन्होंने कहा नून लीग के जलसों में मेरे ऊपर ज़ाती हमले हो रहे हैं, बिलो द बेल्ट बातें हो रही हैं, लेकिन मैंने किसी एक के खिलाफ FIR नहीं करवाई, मैंने किसी एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, मैंने किसी एक के को कैंपेन से नहीं रुकवाया।
तो इससे बड़ी आला ज़रफ़ी और इससे बड़ी जमहूरी सोच और इससे बड़ा जमहूरी किरदार क्या हो सकता है जो तहरीक इंसाफ की केपी की गवर्नमेंट दिखा रही है। एक तरफ इधर जबर है, बर्बरियत है, फसाइयत है, दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर 3 MPO ख़त्म कर रहे हैं, वो 16 MPO ख़त्म कर रहे हैं, दफ़ा 144 ख़त्म कर रहे हैं, वो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ कवानीन ला रहे हैं, वो कोलेटरल डैमेज के खिलाफ कवानीन ला रहे हैं, वो एक्शन इन सिविल एड का कानून ख़त्म कर रहे हैं, वो तमाम उन कवानीन को ख़त्म कर रहे हैं जो इंसानी हकूक़ से मुतसादिम है। तो ये बड़ापन है, ये वो चीज़ें हैं जिसको हाईलाइट करना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, जिस पे हम बात उस तरह से नहीं करते। तो अभी हरीपुर में सोहेल आफरीदी ने उसने तकरीर में क्या कहा था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप धांधली ना करें। उन्होंने कहा कि ना उमर अयूब के हक में धांधली करें, ना आप उमर अयूब के अली के हक में धांधली करें, ना नून लीग के उम्मीदवार के हक में धांधली करें। मेरा आपसे एक सवाल है, पीटीआई क्या ये तस्वुर है कि पंजाब के अंदर इलेक्शन हो, नून लीग और पीटीआई मत मुकाबिल हो और पंजाब की पूरी इंतजामिया जो है वो नून लीग के उम्मीदवार के साथ ना चल रही हो, नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट ना कर रही हो और धांधली ना कर रही हो? लेकिन केपी में तो ये नहीं हुआ। अंदाजा लगाएं, केपी में पीटीआई की अपने उम्मीदवार के खिलाफ धांधली हो गई है। इस वक्त उमर अयूब साहब की अहलिया 1000 वोटों से जीती हुई है, लेकिन फॉर्म 47 तैयार हो रहा है। पीटीआई के कारकुन वहाँ पे आर ऑफिस के सामने है, लेकिन पुलिस ने उनको रोका हुआ है और इस वक्त जालसाजी वहाँ पे जारी है और वहाँ पे इस वक्त पूरी तरह से धांधली की जा रही है और लगता यही है कि फॉर्म 47 जारी होगा और नून लीग के उम्मीदवार को जितवा दिया जाएगा। देखें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान की सोच बिल्कुल ठीक थी। इमरान खान इस बात को जानते थे, इमरान खान इस बात को समझते थे। इमरान खान इसलिए कहा था कि इलेक्शन में मत जाओ, इस सिस्टम को लेजिटिमाइज मत करो, इस इलेक्शन। अब आप मुझे बताएं, अभी तक ना आप में से मुझसे किसी ने, जब तक मैंने ये वीडियो जब पब्लिक होगी और आप लोग जो यहाँ तक देख चुके होंगे, मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि 6 मिनट और 55 सेकंड तक किसी एक ने भी नीचे कमेंट करके ये नहीं कहा होगा कि फलाने इलेक्शन का क्या बना। यानी इतना वो इलेक्शन इररिलेवेंट है, सिवाय इन 2 के जहां पे पीटीआई लड़ रही थी कि 5% टर्नआउट था, 4% टर्नआउट था, कोई घरों से ही नहीं निकला। और फिर हुआ क्या? वही हुआ जो ओन चौधरी के हल्के वाला मामला हुआ था कि 8 फरवरी के नतीजे आए, पता चला कि लाहौर में नवाज शरीफ से ज्यादा ओन चौधरी का वोट है। सोशल मीडिया पे कंपेन चल पड़ी और मजाक बन गया कि वो नवाज शरीफ जिसके टिकट पता नहीं ओन चौधरी उनके टिकट पे लड़ रहा था या बारह उनके साथ सीट एडजस्टमेंट थी। तो के अंदाजा लगाएं इमरान खान साहब के साथ ओन चौधरी क्या करते थे, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं उनके क्या उनकी एक वहाँ पे वो था किरदार क्या था, यानी उनकी ड्यूटी क्या थी। और वो ओन चौधरी जिनको इमरान खान साहब ने किस ड्यूटी पे रखा हुआ था, वो ओन चौधरी नून लीग की सपोर्ट से नून लीग के टिकट पे एक तरह से, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने भी जाके ओन चौधरी को वोट डाला था, ओन चौधरी नवाज शरीफ से ज्यादा वोट ले गए फॉर्म 47 में। तो कंपेन चल पड़ी सोशल मीडिया पे और तमस्खुर उड़ा, मजाक उड़ा इस निज़ाम का। तो इस निज़ाम ने क्या किया, मियां साहब के 5000 वोट और बढ़ा दिए। बिल्कुल यही हुआ है। सोशल मीडिया पे ये अहमद वड़ाइच और मोहम्मद उमैर साहब, असद चौधरी साहब, फ़हीम अख्तर मलिक साहब, इन सारों ने रोला डाल दिया। इन्होंने कहा जी 5% भी टर्नआउट नहीं है। खासतौर पर मोहम्मद उमैर साहब ने वो फैक्ट्स लगाने शुरू कर दिए और वाज़ेह था कि टर्नआउट इतना कम था कि इलेक्शन कलदम हो जाते और दोबारा होते। तो फिर निज़ाम ने वही किया, उन्होंने कहा मीठा डाल दो, और मीठा डाला। उन्होंने कहा 10%, नहीं और मीठा डालो। उन्होंने कहा 13-14%। उस वक्त तक जब मैंने देखा था 13-14% हुआ था टर्नआउट। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, जहाँ पे पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ रही थी वहाँ पे लोग सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है कि क्या हुआ है। लेकिन वक्ती तौर पे चीज़ें ना करें, इस मुल्क ने रहना है, लोग आते जाते रहेंगे, इस मुल्क ने रहना है। वो चीज़ें ना करें जिससे इस मुल्क को, हमारे मुल्क को, हमारे वतन को, हमारी धरती को नुकसान हो रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।